क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। कैमरा संतोष सर के पास चला गया, कल कनाड प्लेस गया था कैमरा लेने के लिए, नहीं ले पाया। स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट में। अभी कितने तो सो करके उठ रहे होंगे, मैं भी सोया ही था, तो फिर अचानक याद आया कि क्लास लेना है। कोई नया टेस्ट भी दे रहा है क्या इस टाइम पर? ऐसा कोई सर है जो प्रीवियस न्यू ईयर ही कर रहे हैं। टेस्ट? हाँ, प्रीवियस ईयर फोकस कर रहे हैं हाँ, सर। प्रीवियस ईयर ही करना है, ठीक है ना। मैं आपके लिए कुछ पेपर आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। 2015, 16, 17 फिर से अपलोड कर दूंगा न्यू पोर्टल पर। आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। और एक टाइम पर आप टेस्ट दे सकते हैं, वही टेस्ट दो जो आप दे चुके हो, ठीक है ना। एक टाइम पर आप वही टेस्ट दीजिए जो आप दे सकते हैं। जैसे 2 से 5 है ना, तो 2 से 5 में आप वही टेस्ट दीजिए जो आप दे चुके हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या नॉन प्रीवियस ईयर हो। यानी न्यू टेस्ट नहीं देना है। और उस टेस्ट पर ना अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जितना आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और और क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ फ्लेवर चेंज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज ऊपर हमेशा काम करें, तो बोर हो जाओगे ना, टाइम नहीं निकल पाएगा। तो चेंज होना चाहिए। आप खुद से भी कर सकते हो कि हाँ चलो यार, रोज रोज यही कर रहे हैं, थोड़ा कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज में आप यही कर सकते हैं कि चलिए अब 2 से 5 है आपका, या जो भी 2:30 से कितना है, 5:30 है ना, किसी का 9, 9:30 से 12:30। तो आप उस टाइम पर वही टेस्ट दीजिए जो आप 2 बार दे चुके हैं। ज्यादा बेटर है कि जो 2 बार दे चुके हैं उसको दीजिए, ये और ज्यादा अच्छा है। और प्रीवियस ईयर भी टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। अभी कितना है, 5 दिन है ना आपके पास, 1 सप्ताह है। तो 3-4 प्रीवियस ईयर दे दीजिए, और 3-4 वो नॉन प्रीवियस ईयर का आप टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। नहीं नहीं, उसको रोटेशन में करते रहिए, टाइम अच्छे से दे करके, और तो वो चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। बट नया मत ट्राई कीजिएगा, कुछ भी नया मत ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप नया टेस्ट ट्राई कर रहे हो, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जिस चीज पर आपकी पकड़ ज्यादा है ना, पहले उसको सोचिए और उसको साइड कीजिए कि हाँ ये यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं कर लूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आए तो मेरे से हो जाएगा। जो भी आपका टॉपिक अच्छा, पहले उसको कर लीजिए। फिर इसके बाद उससे कम वाले पर आइए, जिस पर, ठीक है ना, माने जिस पर टाइम ज्यादा दिए हैं उसको पहले सोचिए। जिस पर टाइम थोड़ा उससे आपको लग रहा है कि कम दिए, फिर उसके बारे में सोचिए। तो ऐसे ही एक कैटेगरी बनाइए और सोचते रहिए, ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। और ये भी सोचिए कि एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आएगा, एमएसक्यू में कैसा क्वेश्चन आएगा, एनएटी में कैसा क्वेश्चन आएगा। और आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आप ये भी सोचिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस समय जब आप पेपर के सामने बैठेंगे। और आप अपने आप को हमेशा कन्विंस करते रहिए कि हमें पैनिक नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि पेपर डिफिकल्ट केवल आपके लिए नहीं होगा, पेपर डिफिकल्ट सबके लिए होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए स्पेशली डिफिकल्ट बनाएगा। तो पेपर डिफिकल्ट सबके लिए होने वाला है, यदि होगा तो इसमें आपको ना बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और जितना आपसे हो पा रहा है उसको नॉन स्टॉप करते जाना है। बस उस चीज को आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। मीन्स टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि जिसकी 100% प्रिपरेशन है, लग रहा है कि हाँ, तो आप मीन्स देखो, दो स्ट्रैटेजी है। एक तो ये स्ट्रैटेजी है पेपर की
कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए। हाँ, रुकिए मैं किसी को को होस्ट बना देता हूँ, मैं देख रहा देता हूँ। जाते समय भाई मीटिंग मत बंद कर देना, अपना बंद करके जाना आप सब, जिसको को होस्ट बना रहा हूँ। और ऊपर से भी कुछ बना देता हूँ। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। और जितना मेडिटेशन कर सकते हैं कीजिए। मेडिटेशन करते टाइम, कंसेप्ट करते टाइम आप कंसेप्ट भी सोचिए कि क्या आपने सीखा है, कैसे क्या उसको मैनेज कीजिएगा, ये सब सोचिए। और जरूरी नहीं कि आप 100 क्वेश्चन 100 में 60 कीजिएगा, सिलेक्शन तभी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आप अपना 100% दीजिए, ठीक है ना, और वही कीजिए जो आपसे आ रहा है। सभी हम वहां करने नहीं गए हैं, ऐसा नहीं कि जो आप टॉपिक पढ़े हैं उससे क्वेश्चंस कर ही लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसको लेकर के जिद्दी नहीं बनना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो हमने पढ़ा, ये तो हमसे होना ही चाहिए कैसे भी। तो अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशन क्रिएट होता है, लेकिन हमें इससे बचना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जो आप टॉपिक पढ़े, जो आपका बहुत अच्छा हो, वहां से क्वेश्चन होगा ही नहीं, भी हो सकता है। क्यों भाई? सर कितने मार्क्स का टारगेट लेके जाना है हमको अप्रोक्स? अरे भाई 30 क्वेश्चन तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना। 30 क्वेश्चन तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। आप 30 क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना, केवल हर रोज 30 के बारे में सोचिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो गूगल कहाँ गायब हो गया भाई? क्या इसको क्या नाराजगी हुई मेरे से? और क्रोम नहीं खुलेगा? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख, नहीं यहाँ पर तो पासवर्ड भी याद मुझे नहीं करना। देखो क्या गड़बड़ हो गई। स्टॉप प्रेजेंट, स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखो, विंडो करूंगा इंटायर स्क्रीन के बदले। देखता हूँ इससे क्या आता है। दिख रहा है? सर देख तो रहा है, लेकिन गूगल क्यों नहीं खुल रहा है भाई? पता नहीं, लैपटॉप भी लग रहा है ना कि धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। अरे बाप रे बाप। हम्म, तो आपको कैसे बंद किया जाए? आपको तो मैं खोला नहीं हो। हम्म, भाई तू पहले रुक जा, देखूं पहले ऐसे ओपन हो रहा है कि नहीं। हाँ ऐसे तो ओपन हो रहा है, ऐसे तो सही है। ऐसे ओपन हो रहा है। ओपन पहले कर लेता हूँ फिर करता हूँ। चलिए ठीक। आप टेस्ट देते रहिए अपने टाइम पर जो दे रहे हैं, और पैनिक नहीं होना है, आराम से खुश रहो, सोचते रहो कंसेप्ट को। 30 क्वेश्चन हर रोज सोचिए कि देखिए पहले 60 तक पहुंचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप पहले 60 तक पहुंचिए, 60 के साथ ही 30 भी कंप्लीट कीजिए। जैसे आपका टॉपिक आया दिमाग में, पहले एल है कि एलए से 4 क्वेश्चंस रहेंगे एमएस वालों के लिए, ठीक है ना। एमए वालों के लिए तो 8 से 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें कितना कीजिएगा? एमएस वाले के लिए मैं बतला दूं कि यदि
4 क्वेश्चंस आ रहा है, तो 4 में से आप सपोज दैट कि आप मिनिमम लेकर के चलो, जिनका थोड़ा वीक है, ठीक है। अब जो अच्छा है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन एलए में अच्छा है, आप क्वेश्चन आएगा तो कर दीजिएगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का आएगा तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद डिटर्मिनांट से रिलेटेड आएगा तो कर दीजिएगा, रैंक नलिटी से रिलेटेड आएगा तो कर दीजिएगा। दिक्कत कहाँ होती है एमएस वालों को जनरली, मैंने एक में जनरल बात करूं तो डायमेंशन वगैरह में होती है। तो इसको लेकर के पैनिक नहीं होना है, एक क्वेश्चन को हम बलिदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि सपोज डायमेंशन आता है तो कैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोच लीजिए ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो इससे क्या होगा ना कि वहां पर वैसा क्वेश्चन जो आएगा आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जिसको आप नहीं सोच पाइएगा। बिल्कुल छोटा 0 लेवल का क्वेश्चन रहता है, डायमेंशन का आएगा। जैसे मेरे टाइम पर आया था कि इनमें से यह ए की वैल्यू क्या होगी ना, कि यह लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। भाई सिंपल सी बात है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, यस सर। तो डिटर्मिनेंट 0 कर दो, हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब 4x4 की जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ये भी तो हो सकता है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स बने ही ना, तब उस समय क्या कीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो बस आधा पैनिक, ये तो ज्ञान मिला ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मान लीजिए कि R4 का वेक्टर है, R4 से मैंने 3 वेक्टर्स को चूज किया, V1 V2 V3, जिसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है ना, A1 A2 A3 A4। मैं लिख करके दिखला देता हूँ, वैसे हवा में बोलना ज्यादा सही है, फिर भी लिख करके दिखला देता हूँ। कौन क्या मैं ओपन करूँ लिखने के लिए, स्क्रीन दिख रहा है ना, तो इजी नोट 5 होगा ना मेरे पास। हाँ, कल कैमरा लेने गया था क्योंकि मैं अपना कैमरा संतोष सर को दे दिया ना, तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि कम कर दो कम कर दो, कम नहीं किया, क्योंकि बाहर में जाओ मैं नहीं लूंगा अभी। तो पिछले बार आप लोग मीन्स पिछले बार जैम के बैच से मेरे पास 2 लाख रुपया बचा था, ठीक है। मैं 2 लाख, हाँ क्योंकि मैं घर पर था तो 2 लाख बच गया था, 3,49,000 रुपया आया था पिछले बार मेरे पास, इतना आया था, एग्जैक्ट इतना आया था, कलेक्शन हुआ था। उसमें से मेरा शायद 1 लाख के आसपास बचा था, नहीं 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा बचा था, 1.5 बचा था शायद, इतना बचा लिया था संतोष सर को देने के बाद, इतना मैंने बचा लिया था। तो वो पैसा आप लोगों में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में खर्चा हो गया, फिर आप लोगों में 22 लाख रुपया आया, ठीक है, जिसमें से चैनल और सिस्टम मिला करके 10 लाख खर्चा हो गया, है ना। इतना 5 लाख संतोष सर को दे दिया, वो उनको परिवार की जरूरत होती है तो देना पड़ता है, 15 लाख रुपया उधर चला गया। बाकी मेरा रूम रेंट वगैरह, दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये भी करीब 5 लाख के आसपास खर्चा आ गया। सर इनकम टैक्स वालों का फोन नहीं आया आपके पास? हाँ नहीं, तो वो भी पैसा कितना कहाँ में मुझे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ मैं, तो वो जीएसटी भी लगने लगेगा रजिस्ट्रेशन हाँ कराने जीएसटी तब। वगैरह करवाना पड़ेगा ना, आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, वो इस बार मैं करा लूंगा, तो जीएसटी भी चार्ज हो जाएगा। तो मिला जुला करके मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया पड़े है मैंने जितना पिछले बार बचा था अभी भी उतना ही, उससे 50,000 ज्यादा बचा है मान, तो इतना पैसा बचा है। तो मैं कल ऑफलाइन के लिए सोच रहा था, तो शायद मैं ऑफलाइन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नहीं बन पा रहा। ऑफलाइन के लिए करीब मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपया होने चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महीने का 2 लाख रुपया खर्च आ रहा है, तब जब मैं 1 रुपया कोचिंग से नहीं निकाल रहा हूं तब। क्योंकि मैं तो बिना खर्चा कर रह लूंगा, संतोष सर को फैमिली को देना होता है, क्योंकि उन पर फैमिली डिपेंडेंट है, 2 बहन, एक बहन एक भाई है जो पढ़ रहा है, तो उनको देना पड़ता है। तो मैं जब 1 रुपया नहीं निकाल रहा हूँ तो
ये 2 लाख में कम कर रहा हूँ, ठीक, कम कम कर रहा हूँ, फिर भी इतना खर्चा आ रहा है। फिर एडवांस में गए तो 3-4-5 लाख एडवांस जा रहा है, क्योंकि 2 कोचिंग में ना 2 महीने का एडवांस पहले ले लेते हैं। तो मैं वही बात करने के लिए गया था। फिर मैं सोचा था कि मैं जिस रूम में रहूंगा उसी में पढ़ा लूंगा, एक 3 BHK का फ्लैट ले लूंगा। बहुत कॉस्टली आ रहा है, 40,000 जीटीबी नगर में मिल रहा है, 40 से 45 हजार रुपया। और दुनिया भर के एडवांस है, ब्रोकरेज चार्ज है, ये तो और जान मार रखे हैं ब्रोकर। 2 मिनट में 5,000 20,000 कमा ले रहे हैं। कभी कभी लगता है कि पढ़ाना छोड़ के यही काम किया जाए। 50% ले लो, 60% ले लो, हाँ, सही है इनका। तो मैं कुछ बतला रहा था, जैसे मान लीजिए कि V1 V2 V3 बिलोंग्स टू R4 है, सपोज दैट। अब ये का इसमें एक पैरामीटर दे दिया, कोई एक पैरामीटर दे दिया। अब कहेगा कि यह लिनियरली डिपेंडेंट है, तो ए की क्या वैल्यू होगी। अब आप बनाइएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपके तो दिमाग में है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, तो कैसे कीजिएगा, बतलाइए कोई, कैसे कीजिएगा। अब तो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, तो डिटर्मिनेंट वाला तो केस गया। डिटर्मिनेंट कब बनता, जब यहाँ पर एक वेक्टर और होता। समझ रहे हैं ना मेरी बात। Yes, sir. तो आप कैसे कीजिएगा, क्या अप्रोच होगा यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आपका क्या अप्रोच होगा, सोचिए थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बतलाने के लिए हूँ। सर आप डांस काइंडली निकालेंगे। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या कोई एक बोलिए आप, हाँ बोलिए। सर काइंडली क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास, यदि मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बतलाया कि यदि वेक्टर से V1 V2 V3 फ्रॉम R से, ठीक है, और ये मैं बोलूं कि यह लिनियरली डिपेंडेंट है, दिस वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, और इस किसी एक में एक पैरामीटर दे दिया है, और उस पैरामीटर की वैल्यू पूछ रहा है कि यह लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए या लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट या लिनियरली डिपेंडेंट, दोनों में से कोई पूछ सकता है ना। तो इस ए की क्या वैल्यू होगी। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आता है तो आपका अप्रोच क्या होगा। सर इसमें तो डिटर्मिनेंट से कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए जनरली हम क्या करते हैं ना कि हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। V1 को यहाँ पुट कीजिएगा, V2 को यहाँ, कैसे भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि V1 को मीन्स V1 को यहाँ, V2 को यहाँ, V3 को यहाँ, आप कैसे भी, आपका जैसा मन करे वैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं या ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी। यानी V1 ऐसे लिखने का मतलब कि आपने V1 को रो में अरेंज कर दिया, थर्ड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो में अरेंज कर दिया। और ऐसे करने का मतलब कि V1 को कॉलम 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 में अरेंज कर दिया, इस टाइप से। अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना, क्योंकि V1 V2 V3 R3 से आ रहा है, तो जितना वेक्टर से उतना ही उसका स्पेस है, यानी उतने ही जितना स्पेस का डायमेंशन है उतना ही नंबर ऑफ वेक्टर्स है। खैर इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल सिंपल समझिए कि यहाँ पर R3 है ना, तो यहाँ पर 3 वेक्टर है, तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट तो निकाल लेते हैं, या V1 V2 V3 V4 बिलोंग्स टू R4 है, तो इस केस में भी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि लिनियरली डिपेंडेंट कहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और लिनियरली इंडिपेंडेंट कहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी आपको ए की वैसी वैल्यू निकालना है लिनियरली डिपेंडेंट के केस में कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर है अब ये कंसेप्ट Yes, sir. आपका, जिन्होंने पूछा है। आपने ही पूछा था क्या। चलिए ठीक।
अब मैं ये कह रहा हूं कि आप तो ये सोच करके गए हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा दे दिया V1 V2 V3 फ्रॉम R5 या R4, कुछ भी दे सकता है। अब इसमें किसी एक में एक पैरामीटर दे दिया है, किसी एक में एक पैरामीटर दे दिया है। अब कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिससे कि यह लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए। तो देखिए, हम बाय डेफिनेशन प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ना, तो हमें डायरेक्ट सोचना है। सर सर इसमें अगर हम एक मैट्रिक्स बना ले ए और उसकी रैंक हमेशा 3 से कम होगी तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरह कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ जैसे हाँ, वही one- करना है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका रैंक क्या होना चाहिए, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा V1 V2 V3 कितने क्रॉस कितने का बनेगा, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि देखिए, जब डायमेंशन की बात आती है ना, या लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आती है, तो हम मैट्रिक्स को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ यानी मैट्रिक्स को कहने का मतलब कि वेक्टर्स को रो में भी रख सकते हैं, कॉलम में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम पहले से सोच के जाएंगे ना, ताकि हमारा वहां दिमाग ना खराब हो। अब वहां पर जाकर के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अरे यार रो में डालूं कि कॉलम में करूं, रो में करूं कि कॉलम में, मतलब अब जा करके वहां कंफ्यूजन हो रहा है कि एलिमेंट को रो में अरेंज करूं कि कॉलम में अरेंज करूं, रो में अरेंज। भाई हम पहले से सोच के जाएंगे ना, क्यों हम वहां पर अपना दिमाग खराब करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले से सोच के जाएंगे। तो हाँ, डायमेंशन के केस में, रैंक के केस में, हम वेक्टर्स को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, बस हो गया, सिंपल सी बात है, टेंशन ही खत्म। तो बस आप निश्चिंत रहोगे। लेकिन एक बार से सोचने से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम सोचना होगा, मैं बार बार कर रहा हूं, क्योंकि वहां क्लिक नहीं करेगा, एक बार सोच करके जाओगे तो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि हम इतना चीजों को पढ़ के जा रहे हैं ना, केवल यही एक नहीं है ना। नहीं होता जैसे मेरी माँ बचपन में, जब मैं छोटा था, तो मेरी माँ दुकान में भेजती थी धनिया लाने के लिए, जवाइन लाने के लिए, मंगरेल लाने के लिए, ये भोजपुरी वर्ड है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो मैं दुकान पे जाकर के भूल जाता था, ठीक है, तीन तीन चीज बोलती थी, तो मैं भूल जाता था कि सबको मिक्स कर देता था, और मैं नहीं ला पाता, कुछ का कुछ लेकर के आ जाता था, फिर से माँ मार के दोबारा भेजती थी, तो फिर से एक एक करके लाता था, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो लिख नहीं पाती है कि मीन्स क्या है, कि लिख करके दे दो, बस मुंह से बोलती थी, मैं बोलते बोलते जाता था, बीच में कोई दोस्त मिल गया, माने साथी मिल गया, जाते समय हो गया काम खत्म, भूल गया। तो क्यों हो गया, क्योंकि चार पांच चीजें थी, लेकिन माँ वही एक चीज कोई बोलती थी कि बबुआ ये लेकर के आओ, तो मैं लेकर के आ जाता था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो वही मैं आपको बतला रहा हूं कि आप वहां सब कुछ लेकर के जा रहे हैं ना, सब कुछ लेकर के अपना जा रहे हैं, तो कई बार आपको सोचना होगा इस पर, और रिलैक्स में, हर बार आ करके नहीं है, एकदम परेशान आत्मा की तरह नहीं, एकदम खुश खुश रहो, आत्मा को एकदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, ठीक है। तो कैसे भी अरेंज कर सकते, ये हो गया। तो अब बात आती है ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसका रैंक क्या होना चाहिए, 3 वेक्टर है ना, तो इसका रैंक जो होगा ना, इसको मैट्रिक्स ए दे दीजिए, तो इसका जो रैंक होगा ना, रैंक ऑफ ए जो होगा ना, वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। अब 1 होगा कि 2 होगा, ये आपको नहीं सोचना है, बस लेस देन 3 कर दीजिए। तो वो कैसे होगा, रैंक कैसे निकालते हैं, रो इक्लोन फॉर्म लगा करके लगाते हैं, यानी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, आप ये भी कर सकते हो, रो ऑपरेशन, सॉरी, हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हो गया, इक्लोन फॉर्म को गोली मारो, हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, और लगा करके किसी भी एक रो को जीरो करते हैं, रो ऑपरेशन में किसी भी एक रो को जीरो करते हैं। क्लियर है? यस सर। और किसी को सर इसमें इसमें डाउट ये है? होता है ना कि बोलिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट में वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है रैंक। हाँ, माने अगर हम अलग अलग लिनियरली देखिए, नंबर ऑफ कॉलम को छोड़िए, जितने वेक्टर्स है उतना उसका रैंक होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट के केस में।
क्योंकि मैट्रिक्स हम खुद से बना रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे, मान लो कि कोई कोई इसको ना मान लीजिए कि कोई इसको रो में अरेंज कर दिया, तो ये तो 3x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी ना, तो क्या इसका रैंक 4 होगा? नो नो सर। सर। हाँ, तब कैसे, मीन्स जब मैट्रिक्स गिवन हो, वैसे भी रैंक में तो रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों आपस में इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर कॉलम की कहाँ से बात आ गई? रो रैंक और कॉलम रैंक आपस में सेम होता है ना। क्या हुआ? यस सर। हाँ, तो बस सेम होता है, तो हम कॉलम रैंक निकाल, यानी ए का रैंक निकाले या ए ट्रांसपोज का रैंक निकाले, सब सेम होता है। तो शायद इस पर मैं एक क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस सेट में, इस पर क्वेश्चन मिला था क्या? प्रैक्टिस सेट में इसमें क्वेश्चन आप लोगों को कुछ मिला था? हाँ, मैंने कि भी मैं सारा प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया ना, बच सा गया मेरे पास, पता नहीं किस में था वो। एक क्वेश्चन का टाइप था जिसमें रैंक या डायमेंशन पूछा था नलिटी वगैरह, पता नहीं क्वेश्चंस का टाइप याद नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड था, यानी वहां रैंक नलिटी थ्योरम यूज करता था, ठीक है ना, यदि आ भी जाता है तो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज कर लीजिए। इस टाइप से, और इसमें कुछ रिलेशन देगा, ठीक है ना, इनमें से कुछ रिलेशन, वैसे भी इन दोनों का रैंक आपस में सेम होगा, आपको पता है। ये तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि एन और एन आपस में इक्वल होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तो इसको एम कर दो यदि नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स आता है, ये क्लियर है ना, ए और ए ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम नहीं होता है, जरूरी नहीं है, जैसे 4x3 हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो नलिटी ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज में रिलेशन मिल जाएगा n-a, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है ना, रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके रिलेशन आप बना सकते। देखो आप ना अब चीजों को जनरलाइज कीजिए, जैसे आपको लग रहा है कि ये यार ये छूट रहा, कोई बात नहीं, हम डिफिनीशन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको डिफिनीशन आता है ना, हाँ हमें डिफिनीशन आता है, तो हम डिफिनीशन से वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी अपने आप को हर रोज कन्विंस कीजिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम बाकी को डिफिनीशन लगा करके सॉल्व कर लेंगे। पहले इजी वाली चीजों को सिलेक्ट कर लीजिए, लेंथ ऑफ कर्व बिल्कुल इजी डिफिनीशन वाला क्वेश्चन है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है, अपने आप से भी बोलिए पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या देगा डेटा, ये सोच लीजिए। लेबनिज रूल, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है, कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आया है उसको आप सोच लीजिए। इसके बाद डबल इंटीग्रल का क्वेश्चंस, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, माने इसमें कैटेगरी पहले कर लीजिए कि यदि लिमिट दिया है और ऑर्डर को चेंज करना है तो हमें पहले रीजन को प्लॉट करना है, रीजन कैसे प्लॉट करना है ये सोचिए, कि फर्स्ट इंटीग्रल पर का जो फंक्शन होता है वो लाइन या कर्व की तरह काम करता है, सेकेंड इंटीग्रल पर जो लिमिट होती है वो पॉइंट या लाइन की तरह काम करती है अकॉर्डिंग टू बाउंडेडनेस, यानी बाउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि पहले ही जो लिमिट है इंटीग्रल की a1 से a2 या x है मान लीजिए, यदि इसी से बाउंडेड रीजन बन गया तो हमें अब इसका जो लिमिट है वो पॉइंट की तरह काम करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो, बीच से भी स्टार्ट कर सकता है ना, बीच से भी स्टार्ट, मान लीजिए कि ये बाउंडेड हो रहा है, सपोज दैट
स्टेप से बाउंडेड हो रहा है। अब ये दिया ही नहीं, अभी वो यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ से ये पॉइंट है ही नहीं सेकेंड लिमिट का, ये पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी तो रीजन हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन IIT ने पूछ रखा है, ये वाला रीजन दे देगा, ये वाला बाउंड। तो यहाँ पर यह जो ये है 1 से 2 ले लीजिए, तो ये 1 से 2 किसकी तरह काम करेगा, लाइन की तरह। ऐसे ही एक क्वेश्चन से आप जनरलाइज कर लो कि सभी जगह ऐसा है। तो ऐसे ही आप एक एक छोटे छोटे चीजों को सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात है बाकी चीज, तो बाकी के लिए हम क्या कर लेंगे, हम डिफिनीशन से अप्रोच करेंगे। थोड़ा नया भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाय डिफिनीशन इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर लेंगे। हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो इसी वे में आप प्रोसीड कीजिए और हो जाएगा। मीन्स ज्यादा पैनिक नहीं होना है। मैंने पहले एक फ्रेम सोचिए, फिर ये चलो नया भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें डिफिनीशन तो आता है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफिनीशन हो रहा है। अभी तक आप एनालिसिस कीजिए, मीन्स एनालिसिस करने का मतलब यही है ना कि आप ये सोच रहे हैं, मीन्स ये सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे, तो अब सोचिए, टाइम है, अभी काफी टाइम है कि अभी तक आप क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे रहा है। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हमसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, उस चीज को देखिए। तो आप यही पाइएगा कि हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बाय डिफिनीशन सॉल्व हो रहा है। हम केवल डिफिनीशन को पकड़ के चल रहे हैं और उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो रहा है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो रहा है। तो अपने आप को हमेशा कन्विंस करते रहिए कि यदि हमें डिफिनीशन मालूम है तो हम उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। तब क्या है डिफिनीशन में, क्या क्या है भाई, तो अब डिफिनीशन की बारी आती है तो सारा डिफिनीशन एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्योंकि जितने भी रिजल्ट है, देखिए ये एक डिफिनीशन होता है, ये एक डिफिनीशन होता है, ठीक है ना, ये एक डिफिनीशन होता है। अब डिफिनीशन से बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट और कंसेप्ट निकलते हैं। और ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 10 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं होगा। एक डिफिनेशन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 कंसेप्ट या रिजल्ट निकलता है और उसी पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मेन चीज है डिफिनीशन, की डिफिनीशन क्या है। और बाकी एक सेट आप रोज रोज लगा ही रहे हो, ठीक है ना, एक सेट लगाइए 9 तक, क्योंकि आपके पास सेट है। परमिशन दे दूंगा, शायद नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आज बैठ करके बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप उसको दे पाइए। मैं आज नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा, आप उसको दे दीजिए। और आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स वे में देखिए, और ना भरसक कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन आप डिफिनीशन से प्रोसीड कीजिए। यानी पूरी आपकी कोशिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करके निकल जाओ, नहीं, डिफिनीशन से प्रोसीड कीजिए। जो आ रहा है उसको भी डिफिनीशन से। अब ऐसा नहीं कि बुलेट की तरह चलना, अब बुलेट की तरह नहीं चलना है कि हाँ स्किप करो, देखो हाँ टाइम कम है, भाई टाइम जितना करना था आप कर चुके हैं। तब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए जो आंखों के सामने आ रहा है। और टेलीग्राम वगैरह ये सब बंद कर दो। मैं भी आज 5 हो गया ना, तो मैं कल के बाद ग्रुप में प्राइवेसी लगा दूंगा, कोई कोई नहीं डाउट पूछेगा, कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ना कोई किसी को भेज करके पूछेगा। अब जितना है उतने में खुश रहो, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जाओगे वहां क्लिक कर देगा, आपको लग रहा है कि कर जाएगा लेकिन नहीं करेगा। यानी नया कंसेप्ट है, नया को मीन्स बिल्कुल नया है, वो टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप पूछ रहे हो, कोई आपको बतला रहा है, तो वहां क्लिक नहीं करेगा। हाँ वो तब करेगा जब केवल आपको केवल वही आ रहा है, केवल आप वही एक नया चीज सीख रहे हैं, ओनली 1 सिंगल डिजिट का है जिसको आप सीख रहे हैं, तो क्लिक करेगा। लेकिन यदि 10-15 चीजें और सीख रहे हैं उसके अलावा, तो क्लिक नहीं करेगा। 10 में से कोई क्लिक नहीं करेगा। तो इस बेटर की ना दूसरे को परेशान कीजिए, ना
आप परेशान रहिए, आराम से टाइम निकालिए, ठीक है ना। माने ये पुराने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भरसक नया मत पूछिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस लग रहा है कि हाँ ये टेस्ट हो चुका है तो कोई ना कोई किया होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं, लेकिन कहीं से नया क्वेश्चंस मत लाइए। तो ऐसा है सब। और बाकी मैं कुछ बतला रहा था कि वही, हाँ आराम आराम से कीजिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन, और उसको डिफिनीशन से कीजिए और देखिए, और अपने आप को कन्विंस कीजिए कि हाँ यदि मैं डिफिनीशन को अप्लाई कर रही हूं या कर रहा हूं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, चाहे जैसा भी हो क्वेश्चन, भले कॉम्प्लेक्स ही हो, लेकिन यदि हम एक एक स्टेप डिफिनीशन से अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इजी वे में हो रहा है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, बस इजीली सॉल्व हो रहा है। हर पार्ट में जितने भी मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स है, और यदि मैं हर कंसेप्ट का डिफिनीशन अप्लाई कर रहा हूं बारी बारी से, तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अपने आप को ऐसे कन्विंस करना है, इससे आपको क्या मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, पेशेंस लेवल मिलेगा, कि जब आप वहां पर जाओगे ना तो बस आप फ्री रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चन डिफिनीशन से हो रहा है, और हर क्वेश्चन को आप डिफिनीशन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस भले 1000 है, भले 1000 क्वेश्चन है, लेकिन यही लिमिटेड डिफिनीशन है ना। तो आप सोचिए 1000 क्वेश्चंस में बार बार एक ही डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफिनीशन अब तो याद हो ही जाएगा ना, मेरी डिफिनीशन तो याद हो ही जाएगा ना। भले क्वेश्चंस की वैरायटीज याद ना हो, लेकिन डिफिनीशन आपको 100% याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट है, डिफिनीशन सेम है, एक ही डिफिनीशन। तो रिलैक्स रहिए और चीजों को आराम आराम से सॉल्व कीजिए। आज मैं सारे टेस्ट को फिर से एक्टिव कर दूंगा बैठ करके, मैं सारे के सारे एक्टिव ही है, उसका मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा। अब पता नहीं आपके दिमाग में कौन सा टेस्ट चल रहा है, हमें नहीं पता है, तो मैं सारा टेस्ट का ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट उसको दे लीजिए। तो ये सारी चीजें, और आराम आराम से, हाँ मेडिटेशन जरूर कीजिए, पानी भरपूर पीजिए। नॉर्मल पानी पीने का मन नहीं कर रहा है तो नमक डाल के, नींबू डाल के, शक्कर डाल के, कैसे भी उसको पीजिए ना। अब ऐसा नहीं कि पानी ही पीना छोड़ दो तो फिर इरिटेशन होगा। तो वो डायमेंशन था, हो गया ना रैंक डायमेंशन। तो ऐसे ही आप सोचिए कि एलए का मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से 3 हो गया, एक और हो गया। यदि गलती से वैसा क्वेश्चन आ जाता, आपको टफ लग रहा है माना कि चलो, लेकिन आ जाता है तो हम कर लेंगे, तो फिर भी मैं राउंड अप करके इसको 2 कर देता हूँ। चलो आपने 2 ही किया, 4 में से 2 ही किया, तो यहाँ तो 4 क्वेश्चन, यानी एक तरफ लिखिए 4 क्वेश्चन हो गया, एक तरफ हो गया 2, यानी हमने 2 अटेम्प्ट किया, 4 में से 2 अटेम्प्ट किया। फिर ऐसे ही इंटीग्रल कैलकुलस का सोचिए, ये एलए का है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस का सोचिए कि मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन आया इंटीग्रल कैलकुलस में, तो एक आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रल का, तो डबल वो कर ही लोगे, लेंथ ऑफ कर्व कर ही लोगे, और बीटा गामा फंक्शन या कुछ भी दिया तो आपका, यानी यहाँ पर 100% चांस है कि आप 3 में 3 कर लोगे, फिर भी मैं 2 मानता हूँ। बाई चांस चलो इनकेस एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमने 2 मान लिया, तो यहाँ से 7 हो गया, 7 में कितना हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। फिर मान लीजिए कि सीक्वेंस आया, तो सीक्वेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, सैंडविच थ्योरम, तो अब भाई सैंडविच थ्योरम का कैसा भी क्वेश्चन है मैं कर लूंगा, कैसा भी क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम का हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं इतना वैरायटीज दिखलाया हूं। अब नहीं होगा तो कब होगा? बस आपको ध्यान रखना है कि आप लास्ट में जब हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस टाइप से जब हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करते समय हम नंबर ऑफ टर्म को ऐड करते हैं ना, क्योंकि एक साइड ये चीजें फिक्स रहती है, फिक्स रहती है, ये भी फिक्स रहता है। तो हम नंबर ऑफ जितने जितने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म होंगे उतना ही ऐड करेंगे। यदि n नंबर ऑफ टर्म है तो n टाइम्स ऐड होगा, लास्ट में n बाई समथिंग होगा, कुछ भी होगा, या n इंटू समथिंग होगा, या n इंटू समथिंग होगा, n इंटू, इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, n दे देता हूँ, इसका नाम bn देता हूँ, इसका नाम cn दे देता हूँ।
तो ए एन इंटू एन हो जाएगा, सी एन ले लीजिए, और यहाँ पर एन इंटू बी एन हो जाएगा, यही हो जाएगा। जहां पर एन क्या है, सब में सेम है, एन कॉमन हो गया, सब में सेम हो गया। यदि 2n टाइम्स ऐड होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यदि 3n टाइम्स ऐड होगा तो यहाँ पर 3n होगा। यानी इस चीज को आपको ध्यान देना है। और यहाँ जरूरी है कि हमेशा फिक्स ही रहे। अब तो फिक्स वाली हो गई, अब अपने आप से अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था पर फिक्स नहीं था, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ही सेम रहेगा चाहे जो हो जाए, नहीं तो ऐड ही नहीं कर पाओगे। तो डिनोमिनेटर हमेशा ही सेम रहेगा, अभी तक सेम ही होते आया है ना 99% केस में, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था, अच्छा कुछ में डिनोमिनेटर सेम नहीं था, कहां पर कि हाँ हम पहले सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, देन वहां पर लिमिट एज सम अप्लाई हो रहा था, या कौशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई हो रहा था, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा केस पॉसिबल है ना। मैंने क्वेश्चन दिया था ना, याद होगा आपको, पता नहीं कौन सा था, n+1/n था शायद, प्लस कुछ ऐसा था क्या, पता नहीं, कुछ था, याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही था ना। एक क्वेश्चन मैंने 31 दिसंबर को पूछा था। यस सर। तो यहाँ पर शायद हम कुछ ऐसा कर रहे थे, नहीं ये छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना ये, हाँ छोटा हो रहा है, ठीक है, तो ये सबसे ग्रेट सही है। इस टाइप से फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर पुट कीजिए। ओ यहाँ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वाह, ये तो मुझे जादू अब पता चला। चलो कुछ ऐसा, कुछ लग रहा है कि कुछ परफेक्ट नहीं बन रहा है, था कुछ इसी टाइप का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि परफेक्ट ये था, यही था क्या, क्या पता यही होगा, वो तो कुछ भी सकता है। तो हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, हम ऐसे ही बढ़ेंगे। तो बढ़ने के बाद जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन 1/n+r हो जाएगा, और जो यहाँ पर चाहिए और n टाइम तो 1 हो जाएगा, और इसको लिमिट एज अ सम पर सेट करना है। तो शायद उस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी ना, देखना उस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, तो वो क्वेश्चन कुछ और था लेकिन इसी टाइप का था, ठीक है ना, वो इसी टाइप का था। तो बस हो जाएगा, इसी टाइप का था, कोई दिक्कत ही नहीं। न्यूमिनेटर में सर 2 की पावर r/1/n थी सर। क्या था यहाँ पर, हाँ कुछ ऐसा था, अब सही है ना। हाँ हाँ सर। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसको यहाँ पर टू ये तो हमने रिलेशन निकाल लिया ये वाला, इसके बाद 2^1/n से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में यहाँ 2^2/n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड जब किया तो यहाँ पर लिमिट एज सम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। यहाँ पर शायद फिक्स होगा, n+1 कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर n+1 कर दीजिए, अब सही हो गया ना। डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, और यहाँ पर 2^r/n, 2^1/n, 2/n, 2^3/n डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। तो जब आप इसको ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा था, समेशन 2^r/n अपॉन n+1, समेशन 2^r/n अपॉन n, कुछ ऐसा ही आ रहा था ना। बस अब ये लिमिट एडजस्ट, आप कहोगे यार n प्लस, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे,
हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेना था। तो हो सकता है कि 2 के जगह पर वो ई दे दे क्वेश्चन में, यदि थोड़ा उसको इंटीग्रेशन को इजी बनाना होगा तो ई दे देगा। अब इसका इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, लेकिन बाई चांस भूल गए तो अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं ln 2 से। होता था, मेरे साथ दिक्कत थी, अब आपका पता नहीं, ये मेरे साथ दिक्कत थी, तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। कोई बात नहीं, हमें e के पावर x का इंटीग्रेशन आता है ना, इसको e के पावर x में चेंज कर दूंगा। ऐसा लिख सकता हूं ना किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, तो ये हो जाएगा e का पावर x ln। अब इसका इंटीग्रेशन कर, और इसके कांस्टेंट से जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, हो गया। और ये क्या है, 2 का पावर x है, हो गया। ये भूलने का, ये नहीं एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर से निकलने का सॉल्यूशन है। या जो चीजें पर थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, ड्यूअलिटी में फंसे कि ये होगा कि ये होगा, हमेशा हो जाता है, कभी कभी होता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आप उसके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे कि ये तो हो जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, तो इसी टाइप से सोचिए, ठीक है ना। तो ये हो गया सैंडविच थ्योरम, कहाँ था, सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज से वाले की एक रिकर्सियल का आता है, फिर एक सैंडविच थ्योरम का आता है, या लिमिटाइजर सम का आता है, या समेशन का आता है। तो मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इस टाइप से 5 क्वेश्चन आता है। 5 में मान लीजिए कि आपने 3 कर लिया, सैंडविच थ्योरम तो 100% अब हो जाना चाहिए, और लिमिटाइजर सम, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, रिकर्सियल को आपको पता ही है कि कैसे प्रोसीड करते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मोनोटोनिक होता है तो क्या करते हैं वगैरह। चलो फिर भी सीक्वेंस मैक्सिमम लोगों का थोड़ा वो होता है, तो मैंने 2 ही ले लिया, कोई दिक्कत। माने अपने आप को जितना कॉन्फिडेंस में रख सकते हैं ना उतना रखिए। तो 3 से थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, कोई बात नहीं, हम बाद में माइनस कर लेंगे, जब मेरा 30 नहीं पूरेगा तो हम देख लेंगे, एक इसको ऐड कर देंगे, इसमें एक ऐड करते हैं। 30 पूछना भी तो चाहिए। मान लो कि हमने 60 ऐसे सोच लिया और हम पहुंच गए 29 या 28, तब सोचेगी अच्छा कोई बात नहीं यार, इंटीग्रल का यार इतना तो हो ही जाएगा, 3 में 3 हो जाएगा, चलो हो गया 29। अब सीक्वेंस में यार ऐसा थोड़े मेरा दिन कुछ खराब है कि मैं 2 में से 3 ही कर पाऊंगा, 5 में 3 तो कर हो जाएगा, चलो हो गया 30। मैंने ऐसे कर करके 60 सोचा टॉपिक वाइज, और 60 में मैंने 30 कर दिया, हो गया। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बचते हैं, पहले टाइम। अब टाइम की बारी आती है ना कि टाइम, तो टाइम देख लीजिए कि हाँ हमेशा डिवाइड करते रहिए कि हमारा एवरेज क्वेश्चंस पर टाइमिंग जो है ना 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 6 मिनट जा रहा है। सही बोल रहा हूं ना मैं, हाँ सही बोल रहा हूँ। और 6 मिनट कम नहीं होता है, बहुत होता है। किसी पर 5 मिनट जाएगा, किसी पर 8 मिनट जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 मिनट या 10 मिनट देना, इससे आगे किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। क्वेश्चन को छोड़ो, गो उसको प्रणाम करो और आगे बढ़ो। किसी भी क्वेश्चंस पर 10 मिनट नहीं देना है, और ऐसे केवल और केवल 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, ये ध्यान देना। ऐसे केवल 2 से 3 क्वेश्चंस होने चाहिए जिस पर 10 मिनट जाए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन हमको ये तो अलग सा प्रेशर है, सॉल्व भी होना चाहिए। 10 मिनट जा रहा है यानी भरसक, अब जब दे रहे हो तो अब कोशिश, अब मान लो कि नहीं हो रहा है तो अब छोड़ दो। अब डायरेक्ट वैसे क्वेश्चंस पा जाओ जो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। मतलब पैनिक नहीं होना, आराम आराम से। अब ऐसा नहीं कि पैनिक हो जाओ, आराम आराम से। बस आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि अभी तक मैं 60 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा हूं, क्या पता लास्ट में इजी क्वेश्चन हो, तो मैं खैर उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। अभी ये वाला पोर्शन थोड़ा क्लियर कर लो आप। तो इस टाइप से आप सोचिए, और मेन चीज डिफिनीशन है। अब आती है कि और क्या यार, और यदि हमारे पास टाइम बचता है एग्जामिनेशन हॉल में
तो हम बाय डिफिनेशन प्रोसीड करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कैसा भी हो, बस हमें उसमें डिफिनीशन अप्लाई कर देना है। मैं उसमें डिफिनीशन अप्लाई कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे आप सोचिएगा तो, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बिल्ड होगा। तो आप ऐसे धीरे धीरे काम कीजिए, चीजें ज्यादा परफेक्ट होगी। अब आता हूं थोड़ा इस पर, पेपर पर। इस सॉफ्टवेयर में मैंने 80,000 दिया इसी चीज के लिए। इतना मैं पहले आप परेशान थे, और 70 और 20 वो पुराने वाले पोर्टल का दिया था, तो 1 लाख तो इसमें चला गया। मैंने जितना मैंने टेस्ट से कमाया नहीं ना, उससे ज्यादा इसमें पैसा लगा दिया। मेहनत का तो 1 रुपया मिला ही नहीं मेरा। तो चलो कोई नहीं, आप लोगों का भला हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो सपोज डेट की है। इसी में कोई वीडियो शेयर करा, जैसे मैं मुकेश अंबानी का बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं, चलो सब माफ है, बस अच्छा करो आप लोग। हाँ, जैसे यही सब है, ठीक है ना। आपको कैसे अटेम्प्ट कर, देखो एक ये तरीका है कि आप आराम से देखो। पहले पेपर ओपन करते समय 2 कंडीशन होता है। बच्चा पेपर एकदम बुलेट की तरह ये, अरे यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। पहला आपका ना बिल्कुल आराम से चलना है, जितना आप आराम से प्रोसीड कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम दो स्टार्टिंग में, क्योंकि हड़बड़ाओगे ना तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्टार्टिंग में भले एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए या 3 मिनट में होना चाहिए, नहीं। बात सॉल्व होने की है, चाहे 5 मिनट लगे या 6 मिनट लगे, सॉल्व होने वाली बात है, सॉल्व होना चाहिए। और खिचपिच तरीके से नहीं, बिल्कुल फ्रेश वे में। वैसे भी आईआईटी का क्वेश्चन सारा का सारा फ्रेश होता है, आप कोई भी पेपर उठा करके सॉल्व कीजिए। जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो पेपर उठा करके सॉल्व कीजिए। 99% क्वेश्चन जो होता है ना, बिल्कुल फ्रेश होता है। सही डिफिनीशन से हो गया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल सही डिफिनीशन से अप्रोच कीजिए, आपसे क्वेश्चन होगा। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए ये तरीका है कि आप 1 by 1 चले। तो जो कि मैं बतलाया हूं कि पहले 1 to 30, मैं आपको कुछ बतलाया हूं ना, ये तो इसकी अलग ही बीमारी है। मैं बतलाया हूं कि पहले क्या, पहले आपका 1 to, ये सोचना है, ठीक है ना, 1 to 30, 50, 1 to 60, ठीक है। 1 to 30 में मान लीजिए कि आप मिनिमम से मिनिमम 14 ही क्वेश्चंस करते हैं, गोली मारो, ठीक है। और यहाँ पर आप 5 क्वेश्चंस करते हैं, तो कितना हो गया, 19 हो गया। ज्यादा मैं कम बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, इतना आपने किया। इसके बाद हो गया 41 to 50, यहाँ भी आपने 5 किया, हो जाएगा 5 ही। वैसे इस सेक्शन में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप देखना, आप किसी भी साल का देखना, इस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। ये वाला सेक्शन में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मान लेता हूँ कि 6 ज्यादा हो गया। गलती यहीं पे होता है सर, हाँ बोलिए। ज्यादा गलती यहीं पे होता है सर, कोई एक पॉइंट मिस हो जाता है। नहीं तो गलती नहीं करना है ना, चीजों को आराम से सोचना है ना, गलती क्यों कीजिएगा। इस आराम से लिखिए, जब आपको पता है कि गलती होती है तो थोड़ा आराम से रहिए। एनईटी वगैरह में मैंने तो एनईटी में केवल एक क्वेश्चन गलत किया था अपने टाइम पर। हाँ 2021 में मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने गलत किया था। क्या किया था ना कि 9+7 को ऐड करना था, तो 9+7 16 होगा ना शायद। एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, देखना, पता नहीं 1 मार्क्स का था कि 2 मार्क्स का, कुछ उसमें करना था। 10 प्लस कुछ करना था या समथिंग कुछ करना था।
तो मैंने इसको ना गलत लिखा था, एक कम लिख करके आया था मैं। तो होती है, ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन आप पे से माने वो, क्योंकि मैं सोच के नहीं गया था, लेकिन वही 2016 की बात कीजिए, तो 2016 में मैं एनएटी में केवल एक क्वेश्चन गलत किया था जो हाथ से सॉल्व हुआ था, और वो भी लास्ट टाइम वाला था, बिल्कुल लास्ट, यानी लास्ट मोमेंट वाला था, मेरे पास 3 मिनट ही बचा था, और मुझे बाद में पता चला अरे यार ये तुम्हें क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, ऐसा तो मैं करके मिस, ऐसा इस टाइप से क्वेश्चंस को मैं कहीं ना कहीं सॉल्व किया हूं, भले वो परफेक्ट नहीं था उस पर, लेकिन ऐसा मैं किया। फिर मैंने बुलेट की तरफ पेन चलाना स्टार्ट किया, तो सब कुछ हो गया, लास्ट में 2 इक्वेशन आया, उस 2 इक्वेशन को सॉल्व करना था एक्स और वाई में, और वहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया जल्दी जल्दी में, तो वहां पर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो गया। तो लेकिन मैं स्टार्टिंग में आराम आराम से था, ठीक है ना, तो जब आप आराम आराम से चलोगे तो गलतियां नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि गलती होगा, बस रिलैक्स वे में, जब आपको पता है कि हाँ गलतियां होती है, जैसे मुझे पता था कि हाँ एनएटी में गलतियां ज्यादा होती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आराम आराम से करो, थोड़ा हो सकता है कि आप यहाँ पर रिवर्स भी देखने लगो कि चलो एक बार थोड़ा देख ले, और सारी चीजों को एक साथ लिखो, मैं बोल रहा हूँ एक साथ लिखते हुए, ताकि लास्ट में कुछ भी, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना ना छूटे। तो मान लो कि यहाँ पर अपने 6 किया, कितना हो गया, 25 हो गया ना ये, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ एमएसक्यू। एमएसक्यू में आपने 3 क्वेश्चंस किया, कितना हो गया 28। ये कब इतना सॉल्व करोगे, इतना क्वेश्चन आपसे कब सॉल्व होगा, जब पेपर हाईली आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ज्यादा आपको पेपर डिफिकल्ट लगेगा तब जा। वैसे भी मैं अभी कम बोला हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा और डिवाइड करता, देखो ऐसे नहीं दिख रहा है ना, अब देखो पार्ट वाइज देखो, अब कितना क्लियरली दिखेगा। तो कोई चीजों को एक साथ देखने में मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके देखो, देखो वो चीजें इजीली आपको क्लियर दिखाई देगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि आप कैसे इसको प्रोसीड कीजिएगा, पहले इसको कीजिएगा कि पहले इसको कीजिएगा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा, या क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तो आप मिनिमम 7-8 क्वेश्चंस कर लोगे सॉल्व, फिर भी मैं 7 लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना, 7 सर 11 to 30 है। हाँ 11 to 30 11 to 30 है, ठीक है। यहाँ तो 7 हो जाएगा ना, यहाँ 7 हो जाएगा, सेलेक्ट कर लो ना, या 3 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, लॉलीपॉप रहेगा, क्या कराएगा, एक लिमिट दे देगा, कॉन्टिन्यूटी दे देगा, लेबनिज रूल पर क्वेश्चन दे देगा, या सिंपल रैंक पूछ देगा, या डायमेंशन, सिंपल डायमेंशन पूछ देगा, या लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछ देगा। मैं सोचो कि क्या पूछेगा, इजी क्या है, क्योंकि 1 को 1 मार्क्स की ही तरह पूछेगा, उसका वेटेज ज्यादा नहीं करेगा, क्या पूछेगा। तो आप ऐसे सोचिए क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, सीक्वेंस में क्या पूछेगा, कन्वर्जेंट है नहीं, थोड़ा कम चांस होता है, रिकर्सिव जो इजी ही पूछेगा। तो आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ भैया चलो 3 क्वेश्चन लेंथ ऑफ कर्व पूछेगा 1 मार्क्स में, तो ज्यादा टफ नहीं है, यानी किया जा सकता है, हो जाएगा। और 7 क्वेश्चन पर टाइम कितना जाएगा, तो ऑन एवरेज आपका 21 मिनट जाएगा, 21 से 25 मिनट जाएगा, 21 to 25 मिनट जाएगा। आपने टाइम भी कैलकुलेट करें, तो मैं मैक्सिमम लेकर के चलता हूं कि मेरा इसमें 25 मिनट, चलो मैं मैक्सिमम ले लेता हूं 28 मिनट का, मैं मैक्सिमम ले ले, वैसे इतने में हो जाएगा, फिर भी मैं मैक्सिमम कंसीडर कर लिया कि 28 मिनट गया। फिर अब बारी आती है यहाँ 20 क्वेश्चन है, तो 20 में मान लीजिए कि आपने केवल 9 क्वेश्चन ही किया, 50% से कम कर देता हूँ, क्या हुआ, तो खोल दे, क्या दिक्कत है। तो आपने यहाँ पर 9 क्वेश्चंस किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 9 हो गया। अब इस 9 क्वेश्चन में कितना टाइम जाएगा, आप ये भी देखिए कि इस 9 क्वेश्चन में कितना टाइम जाएगा, वो आपने
वो आप सोच लीजिए। 1 मिनट। एक मिनट आप रुकिए। हाँ? हाँ तो आइए, ओके, हट गया पूरा का पूरा, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, काम ही क्या है हमारा। तो 1 to 10 था, 11 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 हो गया। तो यहाँ पर आपने 7 किया, टाइम कितना दिया 28 मिनट। यहाँ पर आपने 9 किया, आपने टाइम कितना दिया, मान लो कि 9 5 45 मिनट है, ठीक है ना, इतना में मान लिया। 5 मिनट मान लिया। या आपको कम, ये तब होगा जब पेपर डिफिकल्ट होगा, मैं बार बार बतला रहा हूँ, ये तब होगा जब पेपर डिफिकल्ट होगा। 9 क्वेश्चन में पहले आता है 3 मैथमेटिक्स का, तो क्या आप 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे ना। ऐसे माने पार्ट वाइज करके सोचिए। एमएस वालों के लिए, एमए वालों के लिए तो आप अपने, यानी आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि कैसे आप सोचिए कि आप इसको कैसे कीजिएगा। वैसे 9 नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, फिर भी मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम से मिनिमम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर अब बाद में बढ़ा सकते हैं, पहले देखते हैं कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर, फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाना। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 5, वैसे यहाँ पर 3 मैथमेटिक्स का होगा, तो एक तो सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन होगा, एक आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा, और एक आपका ये मैट्रिक्स वगैरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप 3 में 3 कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 में 3 मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिर भी मैं 2 ही मान रहा हूँ। बाकी एमए वालों के लिए अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ग्रुप थ्योरी है, यही है ना 2 एक्स्ट्रा टॉपिक, इससे तो ज्यादा है नहीं। तो यानी इनके लिए 2 है, लेकिन एमए वालों के लिए 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन उनका 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप से। तो यहाँ पर 2 आपने मैथ में 3 में से 2 सॉल्व किया, आप लोगों का इस टाइप से, तो क्या आप केवल 8 ही क्वेश्चन, 8 में से केवल कितने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि फिर भी ऑन एवरेज मैं इसको 6 रखता हूँ, आपने 6 कर लिया। फिर यहाँ पर भी आपने 6 कर लिया, ठीक है ना। चलो इसको 5 कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, और कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने 5 कर लिया, सॉरी यहाँ पर आपने 5 कर लिया ना, यहाँ पर 5 कर लिया, यहाँ पर 5। और टाइमिंग की बात आती है, टाइमिंग भी देख लीजिए कितना टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर आपने टाइमिंग कितना दे, चूंकि एनएटी है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा घबराए हुए हो सकता है कि गलतियां हो जाए, हो सकता है आपको लग रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन पर यहाँ पर ऑन एवरेज 5 मिनट दे दिया, 25 मिनट हो गया। वैसे 5 मिनट जाएगा नहीं, फिर भी मैंने दिया है 5 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं कि गलतियां हो जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है। तो हमने 5 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट हमने एक्स्ट्रा दे दिया, ताकि हम जो सॉल्व करें बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व करें, और पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ना है कि पूछा क्या है, 2 इंटू अल्फा पूछा है कि केवल अल्फा पूछा है कि ई का पावर अल्फा पूछा है कि एल एन अल्फा पूछा है, ऐसे देखना है। अब ऐसा नहीं कि एकदम जोश जोश में, अरे यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, लिमिट निकाला, पटाख से टिक किया, पूछा है कि इसकी वैल्यू अल्फा है, और 5 टाइम्स अल्फा की वैल्यू पूछा है, या 3 टाइम्स अल्फा की वैल्यू पूछा है, या 6 टाइम्स अल्फा की वैल्यू पूछा है, और वो आपने चेक ही नहीं किया, तो बस गई भैंस या पानी वाली बात हो जाएगी। और यहाँ पर आपने 30 मिनट दिया, तो कितना हुआ, टाइम जोड़ो, जोड़ के बतलाओ।
इतना तो करो कम से कम। 55 minutes. 55 मिनट ही हो, ये कैसे यार, यहाँ से जोड़ो। वन 120 120। 128. हाँ तो चलिए इसको 130 मिनट कर देता हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 30 कर देता हूँ। चीजों को इंटीजर मैंने थोड़ा परफेक्ट रखू, उसके साथ 0 को रखू ताकि सही रहे। 130 मिनट। आपके पास कितना मिनट बचा है? 50 मिनट बचा है। मान लो कि आपने यहाँ पर केवल और केवल 3 क्वेश्चंस किए, ज्यादा नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, आपने कितना टाइम दिया 3 क्वेश्चंस पर? मान लो कि आपने 15 मिनट यहाँ पे दे दिए। वैसे यहाँ का क्वेश्चन बहुत देखो, एमएसक्यू क्वेश्चन सबसे इजी होता है, ये ध्यान में रखना, बस वो टाइम मांगता है। एमएसक्यू क्वेश्चन केवल टाइम मांगते हैं, क्योंकि उसको पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और टिक करना है। यानी 10 में से 10 मींस 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस वैसे होंगे या 6 क्वेश्चंस वैसे होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा, स्टेटमेंट बेस्ड, और वो बाउंड्री वाला देता है। कुछ क्वेश्चंस बाउंड्री पर रहेगा, एकदम बिल्कुल बाउंड्री पर। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं करूं क्या, मींस क्या होगा, क्योंकि आप प्रेशर होगा ना। यदि आप अपने आप को कूल कर लेते हो तो वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा भी अंदर से धक धक है, थोड़ा भी धक धक है तो नहीं हो पाएगा वो। तो उस केस में उसको छोड़ देना है, तुक्का मारो निकल जाओ, टाइम नहीं देना है। यदि पहले कोशिश करो 2 मिनट, नहीं हो पा रहा है, तुक्का मारो निकल जाओ, और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि चलो हम बाद में टाइम बचेगा ना, जब मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाऊंगा तो आकर के दोबारा देख लूंगा। ऐसे मैंने किया था 2021 में, मैंने किया था। एक क्वेश्चन आ गया था बाउंड्री पर एमए के पेपर में, तो वो मैं खुद ही श्योर नहीं था कि ये क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर मैं लौट करके आया वापस, तो लौट के वापस आया तो एक ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उस समय याद नहीं रहता है ना जल्दी जल्दी में। वो ऑप्शन वो था कि मैं पता नहीं कौन सी मैंने बेवकूफी किया, उसको मैंने हटा दिया। ये अजीब हाल है, जबकि वो सही था। तो ये भी होता है कि एक्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट था, पता नहीं क्या हुआ दिमाग में कि मैंने हटा दिया। तो दोनों होता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मिस आराम से रहना है। खैर वो टाइम कम था, बात 1 मिनट ही बचा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में उसको हटा दिया। क्वेश्चन पढ़ा नहीं और मैंने हटा दिया, और वो शायद क्वेश्चन कोई और था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू में नहीं डाला था, क्योंकि मैं पहले ऐसा टेस्ट नहीं लेता था कि वो चीजों को मैं इतना जोड़ दूं। तो वो है, तो वो मैं हमेशा लिखने पर फोकस करता था कि लिख लूंगा, लेकिन वो लिखना सही नहीं रहता है, पैड वगैरह चला जाता है तो लिख नहीं, लिख क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ फिर कहाँ लिखे ये भी ध्यान नहीं रहता, फर्स्ट पेज पे लिखे कि लास्ट में लिखे, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो वो क्वेश्चन कुछ और था, मैंने हटा किसी और का दिया था, उसके चलते मैं गलत हो गया, तो 2 मार्क्स वैसे ही चला गया था, क्योंकि 1 मार्क्स नहीं गया, 2 मार्क्स गया। और वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे, 2021 प्लस 1/2002 प्लस डॉट डॉट एमए के पेपर में था, -1 इक्वल टू इसका नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट बतलाना था। तो एक ऑप्शन ये था कि इसके पास एक पॉजिटिव रूट होगा, और एक ऑप्शन था कि ऑल रूट्स आर पॉजिटिव। तो एक रूट, इसके पास एक ही पॉजिटिव रूट था, एक से ज्यादा पॉजिटिव रूट इसके पास था ही नहीं, यानी एक ही पॉजिटिव रूट था, यानी टोटल एक ही रियल रूट था, और जो कि पॉजिटिव था। तो ऑल रियल रूट्स भी तो पॉजिटिव हो गया। अब एक को में ऑल में काउंट हो जाएगा ना, जब एक ही मिल ही रहा है इसका रूट जो कि पॉजिटिव है, तो ऑल रियल रूट्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मैंने वहां टिक किया था, बाद में पता नहीं मैंने हटा दिया, तो उसके चलते 2 मार्क्स कम हो गया था। तो ये सब गलतियों से सीखना होता है, आप ऐसे सीख सकते हैं। तो बतलाइए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ? क्या 29. और 29 पहुंचा दिया, देखो कितना आराम से पहुंच गया 29। अभी आपके पास कितना मिनट बचा है? 15 मिनट माइनस करो, चलो मैं 20 मिनट माइनस कर देता हूँ, वैसे जाएगा नहीं फिर भी 20 मिनट माइनस, तो कितना मिनट बच गया? 30 मिनट।
क्या आप 30 मिनट में 5 क्वेश्चन अब नहीं कर पाओगे? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा 30 मिनट में 5 क्वेश्चन। तो कितना हो गया? 5 ऐड कर दो, 30। तो जो मैं 35 बोला या 34 तो हो गया ना, क्या दिक्कत है? और भी आप 2-3 तुक्का मारोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना? तुक्का मारोगे ही मारोगे। तो उसमें मान लीजिए कि आपने 3 तुक्का मारा और एक क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ से गलत भी करा दिया, ठीक है? यहाँ से 2 क्वेश्चन गलत, और ओब्वियस ही बात है कि 2 मार्क्स वाला तुक्का मारोगे, ठीक है ना? एनईटी का तो तुक्का सही होगा नहीं, कितनी भी जी जान लगा लो। सही होने का एक ही जगह चांस है, वो है एमएसक्यू, ठीक है ना? बाकी जगह कहीं सही नहीं हो। हाँ, और 1 मार्क्स में तुक्का गलती से भी नहीं मारना है, ज्यादा होशियार मत बनना, वहां तुक्का नहीं मारना। तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो कि आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन ये सही हो, यानी मिला जुला करके आपका 33 में मान रहा हूँ कि आपका 33 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है? अब 33 में मार्क्स ऐड करो, कितना हुआ? यहाँ से 18 मार्क्स हुआ, यहाँ पर 18 मार्क्स। अरे यार कौन सा लो, कौन सा, चलो व्हाइट ले लेते। 18 मार्क्स हुआ, 7 मार्क्स हुआ, 6 मार्क्स हुआ, 5 मार्क्स हुआ, 10 मार्क्स हुआ। बतलाइए कितना हुआ टोटल? 46 सर। 46 मार्क्स हो गया। यस सर। चलिए 46 मार्क्स हो गए। और ये 5 कौन सा क्वेश्चन होगा? मान लीजिए कि एवरेज इसका मार्किंग जोड़ लीजिए 5। 5 में तो 5 होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक मार्क्स वाला ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना? तो 5 मार्क्स में कितना हुआ? चलो मैं 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का ले लेता हूँ, 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का ले लेता हूँ। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 4 मीन्स 8 मार्क्स हो गया ना? तो +8 कर दीजिए, 54 मार्क्स हो गया। अब क्या चाहिए भाई? 50 प्लस हो गया, मिशन 50 सक्सेसफुल रहा, ठीक है? तो हो गया, मिशन 50 सक्सेसफुल रहा, हो गया। ये मैं तब का केस बतला रहा हूं जब पेपर हाईली डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट रहेगा, ये तब का केस है। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ 20 मिनट नहीं जाएगा। 3 क्वेश्चन में क्या आप 20 मिनट दे दोगे? नहीं No, जाएगा। तो ये, और यहाँ पर मैं 30 मिनट दिया हूं, समझ रहे हो ना? 7 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, यानी 4 मिनट से भी ज्यादा दिया हूं पर क्वेश्चन। अब ऐसे आ जाओ, यानी हम 30 इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब आप बार बार 30 सोचिएगा ना, हर रोज 30 पर काम कीजिए, हर रोज 30 पर काम कीजिए। तो जब हर रोज 30 क्वेश्चन पर वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप हर रोज काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप नॉन स्टॉप 10 डेज से काम करते आ रहे हैं। तो सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो सबके इंटरसेक्शन में मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन ही आता है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट क्लिक करता है। नेशन हॉल में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट, यानी कोई भी चेंजेस नहीं, बस केवल क्वेश्चन चेंज है, कंसेप्ट डिट्टो वही है, और आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है, नहीं का सवाल ही नहीं कि नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आया है। वैसे मैं 15 मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 25 आएगा, ठीक है? फिर मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ कि 15 आया, और यह 15 क्वेश्चंस को ना आप ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 to 35 मिनट में सॉल्व करोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन पर 3 मिनट दे देता हूँ, 45 मिनट, चलो 50 मिनट ले लो, 50 मिनट में सॉल्व करो। वैसे 50 मिनट में मैक्सिमम बोला हूँ, मैक्सिमम उतना जाएगा नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूँ। 45 मिनट से कम लगेगा, फिर भी 5 मिनट एक्स्ट्रा जोड़। तो आपने 50 क्वेश्चंस को कितना कर लिया? 15 क्वेश्चंस को 45 मिनट में कर लिया। आपके पास कितना टाइम बचा? 165। 65 में से 50 को माइनस कर दो, कितना बचा? 11115 बचा ना, 115 बचा। और यहाँ पर एवरेज टाइमिंग कितना दिया है पर क्वेश्चंस का? देखा जाए तो 1 2 मीन्स मुझे लग रहा है कि चलो कैलकुलेशन कर लेना आप थोड़ा बहुत, ठीक है ना?
तो कितना हो गया, इतना हो गया, यानी आपके पास और इतना मिनट बचा है। और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, मात्र 20 क्वेश्चंस करना है। और एक क्वेश्चन में कितना जा रहा है ऑन एवरेज टाइमिंग, 20 का 20 है, यानी वो 6 मिनट जा रहा है पर क्वेश्चन, आपको 6 मिनट मिलता है। कितने करने हैं, कितना पहुंचने के लिए, 35 पहुंचने के लिए। हो गया 20 प्लस कितना हो गया 15, 35 क्वेश्चन हो गया है ना। कैसे भी चल रहे हो घूम फिर के, कहां तक हम पहुंच रहे हैं, 35 तक पहुंच। आप कैसे भी चलो, कान को कैसे भी पकड़ो, पहुंचोगे वहीं। जब आपको दिल्ली जाना है तो आप किसी भी रूट को पकड़ो तो दिल्ली पहुंच ही नहीं जाओगे। जब आपके ध्यान में दिल्ली है ही तो आपके ध्यान में 35 है, तो आप किसी भी रूट से, यानी कैसा भी रूट पकड़े तो 35 पहुंच रहे हैं। तो क्या हम वहां बैठ करके काउंट करेंगे, बात ये आती है कि इस सेक्शन में इतना के नहीं, आप काउंट नहीं करोगे वहां बैठ कर, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। आप इतना अपने आप को हैबिट बना लीजिए कि वहां ऑटोमेटिक हो जाए, आपको पता भी ना चले, ऑटोमेटिक हो जाए। 7 जो आप सोचे 7 हो ही जाए, ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो, हो जाएगा। तो हम इतना सोचेंगे नहीं, बस वहां हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर था क्या, अरे पहले वाला क्वेश्चन करा दीजिए ना, हाँ बोलिए। तो ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए ना। यार ये मैं बाई पार्ट से कई कितने बार मैं कराया हूँ यार। बाई पार्ट अप्लाई करो एक्शन पर, एक्शन इस सबको बाहर निकाल करके एक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। ओके क्या सर। कुछ क्या कुछ इसमें दिक्कत आ रही है क्या। सर मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है भाई, कोई किया है। नो सर, हो गया था ये क्वेश्चन। हाँ यार, इसमें मैं ऐसा क्वेश्चन कई बार, आपने कब आप क्लास करते थे क्या रेगुलरली। नहीं सर, मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए कुछ दिन क्लास नहीं किया। अब कोई मेरे से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मांग रहे, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों मांग रहे हो। मेरे पास ऐसा थोड़ी कि मुझे याद है, मैं भी भूल जाता हूँ। जैसे आप लोगों को भुलाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं भी भूल जाता हूँ कौन चीज कहाँ है, मुझे याद नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे बोला था पहले कि जो भी आपके काम की चीजें आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डर में कलेक्ट करते जाओ, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता है कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है ना। मुझे खुद पता नहीं है, तो आपको मैं कैसे बतलाऊंगा। हाँ, थोड़ा इस बार अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका पैसा सारा का सारा तो इन्वेस्ट ही हो गया है, तो इस बार थोड़ा और अच्छे से हो जाए। और ऑफलाइन मुश्किल है क्योंकि बच्चे नहीं आए ना, 3 बच्चे आए, तो 3 से मिनिमम 50 बच्चे चाहिए ऑफलाइन चालू करने के लिए दिल्ली में। माने 50 में से क्या होगा कि 50% खर्चा ऑनलाइन से आएगा और 100% ऑफलाइन का खर्चा रहेगा, तब जाकर के हो पाएगा। दिल्ली में ऑफलाइन स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। पटना नहीं है, पटना में तो मैं 5,000 में स्टार्ट कर लिया था, दिल्ली में नहीं हो, क्योंकि रहने का भी खर्चा है, दिक्कत ये है। तो कहाँ पर मैं था, यहाँ पर आप बाई पार्ट अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। बाई पार्ट अप्लाई करके सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर लीजिएगा इस पर। अब बाई पार्ट अप्लाई कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन सेट किया था अपने हाथ से। तो एन एक्स एन एन प्लस 1, ठीक है। हो गया ये, हाँ हो गया। इसके बाद आप माइनस आएगा बीच में, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इस पर बाई पार्ट अप्लाई कर, सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका ये वैल्यू क्या होगा, बाउंडेड होगा ना 0 to 1 के बीच में, सही है। यस सर। ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। और नीचे में इनका आएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा। चलो, तो
ये तो हाँ, एक मैं कुछ यहाँ बतला रहा था। एक तो ये तरीका है कि आप 1 by 1 आगे बढ़ रहे हैं, इस टाइप से बढ़ रहे हैं, तो आप 30 तक आए। एक ये तरीका है, ठीक है। फिर यहाँ से सीधे सेक्शन सी पर चले जाइएगा। सेक्शन सी में भी सीधे 51 पर चले जाइएगा। यहाँ पर कहाँ है? 51 पर। फिर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। 51, 52, 53, 54, 55। और ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो मार्क फॉर रिव्यू में, जैसे मान लीजिए सब कोई रेट यही है और आपको लग रहा है कि नहीं आप बाद में आओगे, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और अपने आप नेक्स्ट हो गया। ये ध्यान देना, मार्क फॉर रिव्यू करते ही नेक्स्ट हो गया, आप 56 पर आ गए। 56, 56, ये आप यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए। अब आपको डिसाइड करना है कि सेक्शन बी करना है कि सेक्शन सी। तब चूंकि सेक्शन सी आपके आंखों के सामने दिख रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप 41 ट्राई करोगे। तो 41 ट्राई कर लो, 42 ट्राई कर लो और आराम आंसर, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा। मैं पूरा जैसे मैं आपको कैलकुलेशन कराया हूं, यदि आप हर रोज वैसा कैलकुलेशन कर दे तो आपके लिए एमएसक्यू के लिए मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट जरूर बचेगा। 100% गारंटी है कि बचेगा और आराम से उस समय आप टाइम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप स्टार्टिंग में भी टाइम दे सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा, आप स्टार्टिंग में भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 41 से जो 50 क्वेश्चंस हो ना, है ना, वो लास्ट में ट्राई होना चाहिए, ताकि 2 मार्क्स वाला पहले कवर हो जाए। 1 मार्क्स का तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ कर लिया ना, सेक्शन ए में। हम सेक्शन ए में हमने 1 मार्क्स स्टार्टिंग में कर, हाँ कोई ऐसे होशियार थे एक बार पिछले बार कि वो ना मीन्स किसी बैच में था, कोई था, वो डायरेक्ट 11 से स्टार्ट किए महानुभाव ने। अरे जब मैं बतला रखा हूँ कि 1 से स्टार्ट करना है, तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो कि 11 से स्टार्ट करना है? बोले 0 लेवल के क्वेश्चंस करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में तो ला लो। नहीं भाई, ऐसे में 35 क्वेश्चन बतलाए हैं, मैं 30 भी करता हूँ तो सीधे 60 मार्क्स होता है। नहीं, साला टेंशन ही खत्म। पता चला कि सारा का सारा गलत हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपने पहले रफ्तार अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाया ही नहीं और डायरेक्ट हाई लेवल में चले गए, तो कहाँ से होगा? बुक में भी पहले 0 लेवल का क्वेश्चन होता है, तो जब बुक में 0 लेवल का क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कौन सा मीन्स अचानक स्ट्रेटेजी चेंज करने की क्या जरूरत है? तो बुक में भी पहले हाई लेवल का क्वेश्चन कीजिए और लास्ट से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं करते हैं ना, तो एग्जाम में क्यों? तो यहाँ तक करना आराम से। इसके बाद जब 1 मार्क्स का हो गया ना, तब आप 2 मार्क्स पर केवल फोकस कीजिए। ओनली फोकस 2 मार्क्स, इधर उधर नहीं। तो आप इसको एमएसक्यू भी पहले कर सकते हैं, मन है तो। चलो पहले हम एमएसक्यू में ना, आप जैसे मैं अपना बतला दूं, मैं जब एग्जाम दिया था ना, तो मैंने 20 मिनट को वो कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि मुझे एमएसक्यू में 20 मिनट देना है, क्योंकि मैं कैसे भी चल रहा था 35 क्वेश्चंस के लिए, तो मेरा 20 मिनट 30 मिनट हमेशा बच रहा था, हमेशा बच रहा था। अब मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो मैं सोचा था कि पहले 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर टाइम दे दूंगा, 4-5 क्वेश्चन टाइम दे दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट था 2 मार्क्स पर आना, तो 2 मार्क्स पर आ गए, ठीक है ना, तो हो गया। तो मैं वैसे करते हुए निकल गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट 51 पर आ सकते हैं। तो आपके पास 3 है, तो या तो एक 1 by 1 चलिए, आप 1 by 1 चलिए, 1 से लेकर के 30, ये तो करना ही है, ठीक है, 1 से लेकर के 30। फिर सेक्शन बी में आपने डिसाइड कर रखा है, जैसे आपके पास टाइमिंग होगा ना, जैसे मान लीजिए कि मन अकॉर्डिंग टू टाइम, रिलेटिव ये चीज है, ठीक है ना, रिलेटिव चीज है। सपोज है कि आपने यहाँ तक आते आते कितना मिनट हमारा जाएगा, यहाँ तक आते आते 30 मिनट उधर था और 45 मिनट था ना, 9×5=45, कितना हो गया? 30 और 75 मिनट। मान लीजिए कि आते आते यहाँ आपका 90 मिनट निकल गया, मैं 15 मिनट और बढ़ा दिया आपके लिए, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। 90 मिनट निकल गया यहाँ, तो चलो 100 मिनट कर देता हूँ, 100 मिनट निकल गया, तो आपके पास अभी भी 80 मिनट है ना, 80 मिनट है। तो 80 मिनट का 15 मिनट यहाँ दे सकते हो, 20 मिनट दे दीजिए यहाँ पर एमएसक्यू में, सेक्शन बी में।
माने अकॉर्डिंग टू टाइम 20 मिनट दे दे। 20 मिनट में बस आपका केवल 3 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए कि 3 क्वेश्चन सही हो जाए। एमएस की हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ज्यादा के सही के चक्कर में पड़ोगे 3 भी सही नहीं होगा, फिर वाट लग जाएगी। तो आपका फोकस 3 क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए। तो आपने 3 क्वेश्चन कर लिया, हो गया, खुश हो जाइए। फिर देखिए कि और हो सकता है कीजिए, और वहां पर फंसना नहीं है, निकलना है वहां से। 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाना है, चाहे जो हो जाए। तो वहां से अब निकल के सीधे जब निकलना है ना, तो सीधे यहाँ पर आकर के अटैक करना है 51 पर। 51, 52, 53 ऐसे ऐसे करते जाइए। एक ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एक ये है। यानी आप इसको लिख लीजिए कि पहले 1 to 30 कितना मिनट, 31 to 40 कितना मिनट, यानी ये सब कुछ आप लिख लीजिए, ताकि बाद में फिर चीजों को वो ना हो। आप कॉपी पेज आपके पास होगा ही, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम भूलते हैं चीजों को। 1 to 30 में मान लिया था 100 मिनट, ऐसे जाएगा नहीं, फिर भी मैंने मान लिया। फिर आपका कितना हो गया, 5 क्वेश्चन उधर भी तो था एक्स्ट्रा जो बढ़ा था, तो सब कैलकुलेट हो गया। 31 to 40 20 मिनट। अब इसके बाद 51 to 60 आना है, और देखना है कि आप कितना कर पाओगे। क्योंकि यहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि जब आप इतना करोगे, इतना टाइम में कितना हो गया 120 ना, तो 120 में यदि मैं 6 से डिवाइड दूं तो कितना हो गया क्वेश्चन आपका, 20 क्वेश्चन हो गया ना ये। हाँ 20 क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आपका 20 क्वेश्चन हो गया। वैसे 20 ही नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, फिर भी चलो ठीक है, 20 मैंने मान लिया। तो यहाँ तक हो गया। तो वैसे मैं कुछ ज्यादा नहीं इंसाफी कर रहा हूँ, मैं 5 से डिवाइड दो, ऐसे कैसे 5 से डिवाइड, चलो पेपर को डिफिकल्ट बना देता हूँ। 6 से ही रहने तो 20 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 51 to 60, तो मान लो कि आपने यहाँ पर 6 क्वेश्चन ट्राई किया और 5 सही होगा, ठीक है ना। मैं 5 लेकर के चल रहा हूँ, तो यानी यहाँ पर आपने टोटल 10 क्वेश्चन ट्राई किया, कितने मिनट में, 60 मिनट में। यानी कहां पर आना है डायरेक्ट, 51 to 60 आना है। तो सपोज दैट यहाँ आपने कहीं 6 क्वेश्चन ट्राई कर लिया और 4 क्वेश्चन वहां से ट्राई कर लिया, यानी 10 ही करना है। 10 में से कितना हो गया, 6। ऐसा मान लो कि ऐसा पॉसिबिलिटी, चूंकि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से अंदाजा होना चाहिए। 6 हो गया तो कितना हो गया, टोटल के टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स भी जोड़ लो कितना आएगा। इस केस में आपका मार्क्स ना इजिली, मुझे लग रहा है ना, इजिली आपका 50 के नेबरहुड में चला जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्यादा हो गया, तो 50 के नेबरहुड में चला जाएगा। ये कहोगे सर यहाँ सब 4 ही होगा, आपने तो शुरू में बोला था कि 6 होगा। अब टाइम की बात आ गई ना, अब लास्ट में कर रहे हैं ना इस चीज को, इस चीज को आप लास्ट में कर रहे हैं ना, तो अब इसको लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए। आपने तो टाइम यहाँ दे दिया, तो ये हो गया। तो आपके पास एक ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, किस पर कितना टाइम जा रहा है, किस सेक्शन पर आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और क्या स्ट्रैटेजी है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक आए, और कोई सीधे यहाँ पर भी आ सकता है, 51 पर भी आ सकता है। यानी देखो मैं 41 to 50 हमेशा स्किप कर रहा हूं, देख रहे हो ना, ये हमेशा लास्ट में जा रहा है, माने बाद में जा रहा है, लास्ट में नहीं, बाद में जा रहा है। मैं डायरेक्ट 51 पर आ रहा हूँ। एमएसक्यू में देखो, एमएसक्यू का क्वेश्चन कभी टफ होता है, कभी बहुत लॉलीपॉप होता है। तो आपको पहले से अंदाजा है कि एमएसक्यू में क्वेश्चन कैसा होता है, तो हमेशा वहां पर अपने आप को शांत रखना है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि हम 3 ही लेकर के चल रहे हैं ना, ये मिनिमम है, मिनिमम 3 तो हो ही जाएगा चाहे पेपर कैसा भी हो। इसलिए मैं मिनिमम 3 लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आप पैनिक ना हो। इजी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 से तो आप खुश हो ना, हमें तो खुश रहना, अपने आप को खुश रखना है। तो हम 3 से खुश है, तो आगे की हमें क्या ही टेंशन है, 4 ना हो 5 ना हो, क्या दिक्कत है। अब 6 करने के लिए जाओगे तो तकलीफ तो होगी ही ना। तो दिक्कत है।
अब लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, मना कर देगी तो तकलीफ तो होगी ना, पहले से ही सोच के जाओगी मना करेगी तो कैसा रिएक्शन करना है, तो तकलीफ थोड़ा कम होगा और क्या। तो ये सारी चीजें है, तो मीन्स एक्सपेक्टेशन कम रखो किसी से, तकलीफ कम होगी किसी से भी लाइफ में भी। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कम रखिए, आपको तकलीफ कम होगी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बतलाता हूँ। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा तकलीफ ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा ज्यादा मिलेगा तो खुशी होगी, कम से कम तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये चीजें एग्जाम में भी काम आती है। तो आप 3 क्वेश्चन टारगेट रखिएगा, 3 से 4 हो जाए 5 हो जाए खुशी की बात है, लेकिन 3 क्वेश्चंस कैसा पेपर कैसा भी हो 3 क्वेश्चंस होगा। तो यदि आप 3 क्वेश्चंस का टारगेट ले रहे हैं तो सीधे 31 पर आ सकते हैं 30 के बाद, यानी कॉन्टिन्यूसली प्रोसीड कर सकते हैं। और आपके लायक करने लायक हो रहा है क्वेश्चन तो खुशी की बात है ना, कीजिए, क्या दिक्कत है। 5 6 7 8 जो भी हो रहा है करके निकलिए यहाँ से। लेकिन डिफिकल्ट है तो 3 ही क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और सीधे कहां पर आ जाइए 51 पर, यानी जो ये बतलाया हूं सीधे वहां पर, यहाँ पर सीधे आ जाइए, सीधे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर। यानी 41 to 50 अब इस बार लास्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी जाए, क्योंकि अब देखना है ना कि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिल रहा है। यदि मैं एक क्वेश्चन पर 3 मिनट जा रहा है तो हमें 1 मार्क्स मिला है, और यहाँ पर 51 से 60 में एक क्वेश्चन पर 3 मिनट जा रहा है तो 2 मार्क्स मिल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत समझना है, इस गैप को थोड़ा बहुत समझना है। हो सकता है कि बाद में आपकी थोड़ी बहुत स्पीड कम हो जाए, यहाँ पर कैलकुलेशन को लेकर के पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ी स्पीड कम हो जाए। तो इस बेटर कि हम स्पीड इसमें दे दे, इसमें मैनेज करें, इसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करें भाई। ये 1 मार्क्स देगा, ये 2 मार्क्स। देखिए ये है, और यानी अभी एक ही प्लान चल रहा है, प्लान अभी एक ही है। अब आता हूँ दूसरे पर। तो ये तो हो गया, इसके बाद एक और प्लान है, यानी प्लान 1 to MSQ। हाँ, MSQ में यदि 3 ही क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं तो आप सीधे आ सकते हैं, यानी 40 तक आइए, सीधे 51 पर चाहिए, बीच का छोड़ दीजिए। कब, जब MSQ 3 टारगेट रख रहे हैं तब। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब 3 क्वेश्चंस का टारगेट रख रहे हैं उस केस की मैं बात बतला रहा हूँ, या मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा जाओगे तो वो टफ होता है। MSQ टाइम ले लेगा, पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बाद में आइए यहाँ पर, जब आपको लग रहा है कि और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और टाइम लग रहा है, तो आप पहले 51 to 60 पर चले जाइए। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यानी पेपर कैसा है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि पेपर कैसा होगा, आपको पता रहेगा वहां पर कि पेपर कैसा होगा। तो वहां से निकलने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि MSQ में फंस के रह जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया। एक है कि आप यहां से लेकर के 30 तक आए, डायरेक्ट 30 से 51 पर चले गए, डायरेक्ट 31 से 51 पर चले गए, यहां पर आ गए। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक मयूरी है और एक श्रुति और देवप्सीता है, ठीक है। तो मैं दोनों का एग्जाम्पल बतला देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। मयूरी ने क्या किया कि वो लगातार बढ़ते गई, 30 तक उसको MSQ पर ज्यादा भरोसा था, तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो लगातार बढ़ते गए, लगातार। वो उसका यहाँ तक क्वेश्चन सारे के सारे सही थे, यहाँ तक क्वेश्चन सारे के सारे सही थे, ठीक है। लेकिन अब उसका ये हो गया ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, उसके दिमाग में भी ये चला गया। इसके बाद वो क्या हुआ ना कि जैसे वो उसके दिमाग में गया, वो खुद शेयर कर रही थी, इसके बाद के सारे क्वेश्चन गलत किए। इसके बाद वो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत किए, मुश्किल से उसका 6 से 7 मार्क्स आया था, 6 to 7 मार्क्स आया था। कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक। तो उसका जो भी स्कोर आया यहां से आया, यानी 1 to 30 में ही वो करीब करीब 42 46 मार्क्स लेकर के आ गई थी। यानी केवल 10 मार्क्स, सोचो, केवल 10 मार्क्स सेक्शन बी और सेक्शन सी ला करके लाई है, केवल 10 मार्क्स, जो कि क्वेश्चंस पूरा की है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन सारा का सारा गलत की थी। यहां तक उसने सब कुछ सही किया, क्यों?
क्योंकि अभी तक वो मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही थी, इसके बाद उसके दिमाग में कुछ और ढुक गया कि हमें ज्यादा स्कोर करना है। यदि वो कम ही मान करके चलती तो आज टॉपर कोई और होता, ठीक है ना, मयूरी टॉपर होती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और एंट्री कर गए जिसके चलते वो सारा का सारा यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। श्रुति स्ट्रैटेजी से चली, 1 to 30 चली, क्योंकि एमएसक्यू का क्वेश्चन भी बाई चांस टॉप था ना इस बार का 2022 का, यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो था ना टॉप, आप लोग तो बतलाओगे ना। हाँ सर, इस बार ज्यादा टफ। हाँ, तो वो थोड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए, पता नहीं, हाँ, किस्मत काम आ गई, वो डायरेक्ट 51 पर गई थी। तो जो हो रहा था वो चीजें करती गई, स्किप करती गई, क्योंकि स्किप भी करने आना चाहिए, पेपर टफ है तो स्किप करने आना चाहिए। फिर दोबारा आई, फिर 51 से आई, फिर एमएसक्यू में उसका ज्यादा सही नहीं था, उसका एमएसक्यू में श्रुति का 2 ही क्वेश्चन सही था, केवल 4 मार्क्स सही था, क्योंकि वो पैनिक हो गई थी एमएसक्यू को लेकर के। तो थोड़ी बहुत पैनिक से मीन्स बचना है, ठीक है ना, पैनिक नहीं होना। तो आपके पास दोनों स्ट्रैटेजी है, देखना 1 to 30 और अकॉर्डिंग टू एमएसक्यू यानी लालच। अब ये नहीं कि हो रहा है ना तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, अपने आप को एक समान रखना है। ज्यादा खुशी भी होना ना खतरनाक होता है, ठीक है ना, ज्यादा खुश भी नहीं होना है, पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं होना है, लेकिन ज्यादा खुश भी नहीं होना है, ये भी ध्यान में रखना। एकदम अपने आप को नॉर्मल रखना है, नॉर्मल वे में उसी स्पीड में आगे बढ़ते जाओ। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद आपने सोचा अब थोड़ा पेन की रफ्तार बढ़ा देते हैं, तो फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। पेन की रफ्तार, और ये सोचने से होगा बार बार, जितना बार सोचोगे उतना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, अभी एक प्लान हो गया, ठीक है, यानी 2 प्लान हो गया मोटा मोटी, एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस एमएसक्यू का और एक ऐसे कि डायरेक्ट 51 पर आ गया। यानी दोनों केस में लेवल ऑफ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस, लेवल नहीं है तो चलो जितना और है 4-5 20 मिनट में करके निकलो, यानी 20 मिनट ही देना है, ये माइंडसेट रखना है, 20 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 20 मिनट में जितना हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, सब करके आ जाओ, इससे ज्यादा नहीं देना, ताकि क्योंकि हमें नहीं पता कि एमएसक्यू का क्वेश्चन कैसा होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 3 क्वेश्चंस इजी होगा, 4 क्वेश्चंस इजी होगा, ये हमें पूरा विश्वास है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना रहा हूं। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी लग रहा है कि हाँ आप उस भंवर से निकल सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है निकलने की, तो 20 मिनट का स्लॉट बनाइए और लगातार करते हुए निकलिए 40 तक, और 41 के बाद सीधे 51 पर लैंड कीजिए, जाइए, सॉरी 51 पर जाइए। लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कम है, आप फंसोगे तो फंस के रह जाओगे, आपको लग रहा है, तो डायरेक्ट 51 पर जाइए, 30 से डायरेक्ट 51 पर जाइए, 51 टू सॉल्व कीजिए 60, क्योंकि आपको 2 मार्क्स ही तो चाहिए यार, हमें तो 2 मार्क्स ऐसा, और ऐसा थोड़ा कि एमएसक्यू भर भर के देगा मार्क्स, 2 मार्क्स एमएसक्यू से भी कर रहे हैं, 2 मार्क्स एमएसक्यू से भी हो रहा है, 2 मार्क्स एनएटी से भी हो रहा है। यहाँ भी आप दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम दिमाग यहाँ भी लगा सकते हैं कि हम डायरेक्ट ये देंगे, यहाँ पर 1 to 30 देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स दे रहा है, ऐसा नहीं कि ये 3 मार्क्स दे रहा है, और ये भी 2 मार्क्स ही दे रहा है, ये भी 2 मार्क्स ही दे रहा है। तो ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पर एक ऑप्शन में आपका टाइम जाएगा ना, क्योंकि वैसा ऑप्शन भी तो होना चाहिए। मान लीजिए कि एक ऑप्शन टाइम ले रहा है, सपोज दैट ऐसा है, इसलिए मैं एमएसक्यू से हमेशा आपको बचाना चाह रहा हूं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एमएसक्यू में क्या होगा ना कि आपका एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चंस के बराबर टाइम लगेगा, यानी जो आप एमएसक्यू में एक ऑप्शन पे जो आप टाइम दोगे, वो वहां पर इस सेक्शन सी का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 मार्क्स है, यानी इसका एक ऑप्शन और इसका एक क्वेश्चन बराबर है। अभी तो क्वेश्चन दूर बात है, इसका 3 ऑप्शन और इसका 3 क्वेश्चन, ऐसा होता है ना कभी कभी। यस सर। हाँ सर। होता है, तो ये चीजें थोड़ा बैठ करके अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ यदि हमें एमएसक्यू पहले देना है तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा किसी भी केस में नहीं देना।
क्योंकि जो आपने टाइम का स्लॉट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको एनएटी में टाइम मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट कीजिए, मेरी मानो तो डायरेक्ट एनएटी पे आ जाओ, ठीक है ना। मैं थोड़ा ये ज्यादा सिक्योर फील कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग कि 1 to 30 और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, 51 पे आ जाओ, फिर आप एमएसक्यू में आ जाओ, चलेगा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि मेरी माने तो सबसे बेस्ट ये लग रहा है, क्योंकि हमें भी पता नहीं तो पेपर कैसा होगा। तो 1 to 30 और फिर यहाँ पर सीधे 51 to ये मेरा मीन्स मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट रहेगा ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं पिछले बार भी यही फॉलो किया था, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। और इससे रिजल्ट काफी बेहतर आया, देवसीता का आया, देवभर्गया का आया, काफी लोगों का बेहतर रिजल्ट आया, ठीक है ना, काफी लोगों ने बेहतर किया, तो ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद डायरेक्ट एमएसक्यू पे आ जाओ, लो मैं आपकी भी बात रख ली, इसके बाद एमएसक्यू पे आ जाओ। अब एमएसक्यू में भी अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम दे दीजिए, बस आपका मिनिमम 3 क्वेश्चन टारगेट है मैक्सिमम, वो हो गया, और भी हो रहा है कीजिए, नहीं हो रहा डायरेक्ट 41 पर आ जाइए, क्योंकि उसका फिर वही एक ऑप्शन 1 मार्क्स, यहाँ पर उसका 4 ऑप्शन, यदि 3 ऑप्शन मीन्स 4 ऑप्शन चेक करना है, रिलेटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के बराबर हो जाएगा। यानी जो आप वहां पर 2 मार्क्स लेकर के आइएगा, यहाँ पर उसी क्वेश्चन में यहाँ पर 3 मार्क्स आएगा, तो वहां पर 15 यानी एमएसक्यू के लिए 15 मिनट से 20 मिनट आप फिक्स ही कर दो। अब उसको लास्ट में दो, माने बीच में दो, एनएटी के बाद दो, यहाँ पर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फिक्स रहा, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए। इतना एनालिसिस करने के बाद मेरे को यही समझ में आ रहा है कि मैं पिछले बार भी यही फॉलो किया था, इसलिए 1 to 30, 1 to 30, फिर 51 to 60, फिर लो आपकी भी मैं बात रख लिया 21 to 4, ये आप कर लो। और यहाँ से 15 मिनट से 20 मिनट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 61 to 41 to 50, एक ये, तो ये आपके माइंड में हमेशा फिट रहना चाहिए, ठीक है। ये बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद एक और आता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन फंसने लगा, तो आपने शुरुआत यहां से किया और क्वेश्चन फंसने लगा, सपोज दैट, या आपका स्मूथ चला, यहां तक चला आए स्मूथली, आते गए, और इसके बाद अचानक से क्वेश्चन फंसने लगा, डिफिकल्ट आने लगा, ठीक है, डिफिकल्ट आने लगा, हो ही नहीं रहा, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर चले गए और क्वेश्चंस पर देख लिए कि अच्छा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो जैसे आप ऐसे देख लोगे स्लाइड कर करके, ऐसे आपने देख लिया, तो आपको पता चल गया बे यार यहाँ तो सब काम बना, मैंने जो सोचा हूँ सब वही आया है। तो ऐसे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, बस हो गया काम, डायरेक्ट उछलो, इसको साइड करो, काटो, और बहुत हो गया कल्याण की बातें, स्ट्रैटेजी वगैरह को गोली मारो। अब प्लान बी पर, वो प्लान ए था, वो आप जो मैं पीछे बतलाया वो प्लान ए था, प्लान बी ये है, ये आपका प्लान बी है, और डायरेक्ट आप यहाँ आ गए, एक तरीके यहाँ तो क्वेश्चन इजी है। तो अब यहाँ से आपने 51 से करना स्टार्ट कर दिया, फिर 51 से फिर यहाँ पर आ गए, यानी आपने एक क्वेश्चन का झुंड देख लिया ना, यहाँ से क्वेश्चन का आपने झुंड देख लिया कि हाँ क्वेश्चन का झुंड, यार यहाँ पे इजी, लगातार 5-6 क्वेश्चन इजी नहीं होता है कि हाँ लगातार 4-5 क्वेश्चन इजी है, तो लगातार वहीं जाओ, उसको पैड पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं पर चले जाओ। फिर से जब हो गया, फिर से हो गया, तो फिर आप देखना चाहते हैं कि यार अब क्वेश्चन का झुंड कहाँ है, जहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इजी है। हाँ योगेश, थोड़ा बच्चों का क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट में कॉल करता हूँ, वही गया। हाँ, तो फिर आप यहाँ आ जाओ, फिर देखो कि क्वेश्चन का झुंड कहाँ है। ये तब होगा जब पेपर एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर देखो, या 3 क्वेश्चन यहाँ लगातार इजी है, यानी 1-2 के गैप पर, फिर आप कट किए और डायरेक्ट वहां, और लिख लेना, भूल जाओगे, ठीक है ना, जैसे काटोगे ना वहां पर, जैसे ऐसे कट करोगे भूल जाओगे। इसलिए जैसे 44 नंबर क्वेश्चन, सपोज दैट 36 नंबर, तो पैड पर ना 36 लिख लेना, कम से कम
जहां से स्टार्ट करेंगे वो आप लिख लेना, ठीक है ना। फिर इसको कट कीजिएगा, नहीं तो फिर से वापस आना पड़ेगा। फिर अपन यार कौन सा था 26 था कि 46 था, फिर से भूल जाओ। आपको लग रहा है नॉर्मल बात, लेकिन आप भूल जाओगे। फिर आप यहाँ पर आइएगा। अच्छे, तो आपका टाइम गया ना दोबारा, तो इस बेटर की 36 एटलीस्ट लिख लीजिएगा, फिर 2-3 ट्राई कीजिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्लान बी है, यानी जो इसको प्लान ए मान रहा है 31 1 to 30, 51 to 60 और फिर 31 to 40, जो इसको प्लान ए मान रहा है, तो उसके लिए प्लान बी भी ये होना चाहिए। ये प्लान बी है। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बतला दूं जिनको 25 ही क्वेश्चंस करने हैं, 25 ही करने हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि वो पैनिक हो जाएंगे तो फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, मैं जो भी प्लान ए बतलाया आपको वो नहीं, आपका प्लान ए ये होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आइए और सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको 25 ही तो करने हैं, ज्यादा तो करना नहीं है, 25 to 27 करना है। अब पैड पर आराम आराम से लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन 1 लग रहा है कि मेरे बस का है, तो क्वेश्चन 1 लिख लिए, फिर क्वेश्चन 3 लिख लिए, फिर क्वेश्चन 8 लिख लिए, फिर क्वेश्चन 16 लिख लिए, 20 लिख लिए, अपने अकॉर्डिंग जो जो आपसे होने वाला है, 25 लिख लिए, ऐसे कर करके 33 लिख लिए, फिर 42, 45, 47, 51, 56, 59 ऐसे लिख लिए। मान लीजिए कि आपने 15 ही क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे लिख पाए। अब पैड पर नंबरिंग लिखने के बाद आप आराम से रिलैक्स सो करके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जमाई ले ले करके, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए फिर से वापस आइए, कोई बात नहीं, फिर से वापस आइए, फिर से देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं। और चूंकि पैड पर लिखे हैं नंबरिंग तो रहेगा ही, अब देखिए कि क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 राउंड कीजिएगा, आपसे 25 क्वेश्चंस हो जाएगा, आपके पास रहेगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप 25 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। हाँ चलना है, हाँ चलते हैं भाई, रूम देखने भी जाना है मुझे। तो ठीक है, 11 तो बज गया, काफी लंबा हो गया लेक्चर, नहीं प्रवचन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये हाँ हाँ, तो ये आपके पास प्लान बी है, माने वही टाइम भी तो निकल रहा है, अच्छी बात है ना। तो ये आपके पास प्लान बी है, यानी उनके लिए जिनको 25 करना है, ये प्लान बी को पहले फॉलो करना है, यानी प्लान ए बना लो और आपको इसी पर काम करना है, बाकी कुछ भी काम नहीं करना। जिनको 25 to 30 ही करना है, अब कभी सर में इतना कम कर, अरे भाई कर तो लो पहले उतना, बाद में चैलेंज करते रहना। पता चला कि वो भी नहीं हुआ, पहले उतना कर लो आप, तब जाकर के आगे चैलेंज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास मात्र 2 ही प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। तो हो गया, और आप आराम से तैयारी कीजिए, खुश रहिए, शांति सर हाँ सर एक दिन कैलकुलेटर पे क्लास ले लीजिए। ठीक है, मैं कल कैलकुलेटर कर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके सर।